लाहौर सूबाई काबीना ने वजीर आला की सरबराही में पंजाब हुकूमत का पंजाब कोऑपरेटिव बोर्ड फॉर लिक्विडेशन को ख़त्म करके उसके 8 अरब 50 करोड़ के बैंक अकाउंट्स, असासाजात और 1000 अरब मालियत की मिल्कियती, ज़रई, कमर्शियल और रिहायशी 300 जायदादों को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब के हवाले करने की मंजूरी दे दी है। इस मकसद के लिए पंजाब हुकूमत सूबाई असम्बली में पंजाब अनडिजायरेबल कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, रीऑर्गेनाइजेशन एंड रिपेल एक्ट 2024 जल्द मुतारिफ करवाएगी। इस पर तफसीली गुफ्तगू करने के लिए हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन किया है खसूसी अनवर हुसैन सुमरा ने। सुमरा साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि पंजाब लिक्विडेशन बोर्ड बनाने का आखिर मकसद क्या था? जी बिल्कुल, देखें 90s में एक फाइनेंस कॉरपोरेशन का स्कैम हुआ था जिसमें लोगों के अरबों रुपए की जो बचत थी वो डूब गई थी। जब ये स्कैम सामने आया तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पंजाब अनडिजायरेबल कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1993 ये सामने लेकर आई और ये जितनी भी फाइनेंस कॉरपोरेशन थी इनकी जो भी जायदादें थी और इस एक्ट के तहत जो PCBL बोर्ड बनाया गया। जितनी भी फाइनेंस कॉरपोरेशनें सुबह में काम करती थी, जहां लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, अपनी बचत रखी हुई थी और बहुत अरबों रुपए के फंड्स थे, उनकी जितनी मनकूला और गैर मनकूला जो जायदाद है ये PCBL को दे दी गई कि आप इसका कब्जा ले लें और जितने लोगों के क्लेम्स हैं वो आपने इन जायदादों से, इनकी फ़रोख्त के साथ, इनके जो रेंट आता है या बाकी जो भी मामलात है उसको आपने सेटल करना है। ठीक है। और ये टोटल जो क्लेम थे 1,74,078 क्लेम टोटल बनते थे। ठीक है जी। और इनमें से अभी तक जो PCBL जो है 2024 तक इसने 1,75,060 क्लेम जो हैं अभी तक लोगों को अदा कर दिए हैं और इसमें 10 अरब 23 करोड़ रुपए की जो रकम है जो PCBL के पास असासाजात थे जो फाइनेंस कॉरपोरेशन के आए थे उनसे कमा कर या उनको सेल करके, नीलामी करके, उनको पटे पर देकर आई थी, वो दे दिए गए। अभी तक जो पेंडिंग क्लेम है 1065 क्लेम अभी तक भी पेंडिंग है क्योंकि मुख्तलिफ अदालतों में इनके मुकदमात वगैरह चलते हैं। अब उसके बाद ये जो जायदादें हैं टोटल PCBL को जो मुख्तलिफ फाइनेंस कॉरपोरेशन से आई ये 306 थी, जिनमें से 81 ज़री एग्रीकल्चर लैंड थी, इसके अलावा 138 कमर्शियल लैंड्स थी और 87 के करीब रहायशी यूनिट्स थे जो इन फाइनेंस कॉरपोरेशन की मलकियत थे जिनको PCBL ने ओन किया या अपने कब्ज़ा में ले लिया। और इस तरह ये 30 अभी भी PCBL जो है कुछ जायदादें उसने फ़रोख्त कर दी और कुछ उनके पास है जो उन्होंने पटादारी पर दी हुई, उनको सालाना 6 करोड़ 40 लाख रुपए की आमदन होती है। लेकिन इसमें सूरत हाल ये है कि PCBL के पास बहुत आला किस्म की प्राइम लोकेशन की जायदादें जिनमें कमर्शियल हैं, ज़री है या रहायशी हैं वो भी सामने आई। लाहौर में मार रोड पर 33 मरले का एक कमर्शियल प्लॉट बहुत बड़ा पड़ा हुआ है जिसकी अरबों रुपए की मालियत है, वो PCBL के पास आ गई। बहरिया टाउन लाहौर में 1750 कनाल रकबा है जो अब रहायशी हो चुका है, पहले शायद एग्रीकल्चर था। वलेंसिया टाउन में 606 कनाल का रकबा है जहां पर आजकल वो नवाज शरीफ कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, ये भी PCBL के पास आ गया। इसके अलावा DHA मल्लो की का एक इलाका है, वहां पर 400 कनाल का रकबा है। यानी ये तमाम चीजें इनके पास आ गई और ये बोर्ड जो है अच्छी खासी अपनी इनकम बना रहा था। और क्योंकि इसके पास क्लेम्स भी थे, अभी भी क्लेम जो है 1,615 क्लेम्स जो है पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको देना था। लेकिन हुकूमत वक्त ने ना क्योंकि उस वक्त ये इसलिए बनाया गया था कि फाइनेंस कॉरपोरेशन ने जो फ्रॉड किया है आवाम के साथ उनको कंपनसेट किया जाए, उनके क्लेम्स को हैं उनको अदा किया जाए। साहब, क्या वो काम प्रॉपरली किया नहीं जा रहा था? अच्छा, अब यहाँ से स्टोरी शुरू होती है कि जुलाई 2024 में सेक्रेटरी कोऑपरेटिव पंजाब जो हैं वो एक समरी मूव करते हैं वज़ीर आला पंजाब को, जिसमें ये कहा जाता है कि PCBL अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी तरह से अदा नहीं कर पा रहा। इसके पास जो है 850 अरब रुपए के बैंक अकाउंट्स हैं, इसके अलावा 1000 अरब रुपए की 306 जायदादें हैं जिनमें कमर्शियल हैं, ज़री हैं, उसके अलावा रहायशी हैं। लिहाजा इनका जो है हम इनका अच्छा बेस्ट यूटिलिटी के लिए हम इसको जो है बोर्ड ऑफ
रेवेन्यू के हवाले कर देते हैं। फिर उस लेकिन जब वक्त बनाया गया था तो इस पे क्या जिम्मेदारियां डाली गई थी, जिसके बाद ये एतराज उठाया गया कि ये अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह से अदा नहीं कर पा रहा है? देखिए जी, जब ये बनाया गया था तो इसको ये कहा गया था ये आपने जायदादें अपने जो है कब्जे में लेनी है, और जितने भी क्लेम है जो 1,75,000 रुपए लोगों के क्लेम्स थे, जो अरबों रुपए के क्लेम्स थे, आपने ये क्लेम्स अदा करने हैं और इन प्रॉपर्टीज को आपने नीलाम करना है, पट्टे पर देना है, जो भी रेंट पे देकर आपने तमाम क्लेम्स को सेटिस्फाई करना है और उनको आपने अदा करना है, ताकि वो ज़ाहिर है उन लोगों की बचत थी, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई थी इन फाइनेंस कारपोरेशन पे, और ये अच्छे तरीके से काम कर रहा है। लेकिन ये जब समरी गई तो मुबैना तौर पर इसके पीछे 2 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं जो करप्शन पर 2 दफ़ा जेल देख चुके हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि शायद PCBL जो है उसकी जो जायदादें हैं बहुत मालियत की, आपको 100,000 अरब रुपए मालियत की तो जायदादें हैं और प्राइम लैंड्स हैं, शहरों के अंदर पाई जाती हैं, तो उसमें वो शायद कोई बंदरबांट की पीछे पॉलिसी होगी। ये सारी प्रॉपर्टी जो है वो PCBL की है? बिल्कुल PCBL की है। बेसिकली ये प्रॉपर्टीज फाइनेंस कारपोरेशंस की थी, वो खत्म हो गई जब, तो PCBL को ट्रांसफर हो गई, और ये लोगों के क्लेम्स की प्रॉपर्टीज हैं, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज नहीं थी, ये फाइनेंस कारपोरेशन की प्रॉपर्टी थी। तो फिर ये फैसला हुआ कि ये जुलाई में कि इस तरह करते हैं, हम अनडिजायरेबल कोऑपरेटिव सोसाइटी रीऑर्गेनाइजेशन एंड रिपील एक्ट 2024 ले आते हैं। इसकी मुखालफत ब्यूरोक्रेसी में हुई। उन्होंने कहा कि देखें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है, जो उसकी अपनी सैकड़ों एकड़ जरी अराजी है या रहायशी है या कमर्शियल है, उस पर लोग नाजायज काबजीन बैठे हुए हैं। क्या उन्होंने वो कब्जे छिड़वा लिए हैं? आप इतनी बड़ा एक चंक उठा के या इतनी बड़ी जायदादें दोबारा उनको दे रहे हैं। लेकिन ये इतराज उठा, कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने ये कहा कि ये PCBL जो है कस्टोडियन है जायदादों की, ये अवाम की जायदादें हैं, जब ये सरकार के पास आ जाएंगी तो इनकी बंदरबांट शुरू हो जाएगी। कुछ सियासी अशराफिया भी इसमें से हाथ धो लेंगे, कुछ ब्यूरोक्रेट्स जो है वो ले लेंगे। मुबैना तौर पर कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने तो कब्जे भी करवाए हुए हैं PCBL की जायदादों पे, और उन पे FIRs भी हुई हैं, उनके वो काबजीन जो हैं उन पर हुई हैं। और दूसरी बात यह है कि PCBL के जितना भी क्लेम जो सेटिस्फाई होते थे या सेटल होते थे, उसकी फाइनल अथॉरिटी लाहौर हाई कोर्ट के कोऑपरेटिव जज थे, क्योंकि ये सारा काम एग्जेक्टिव साइड से था, वहाँ पे एक जज की इन्वॉल्वमेंट भी थी, तो उन्होंने कहा कि हम जुडिशरी को साइड पर करते हैं, ये नया एक्ट लेकर आते हैं, और इसीलिए जुलाई 2024 से ये एक्ट कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी लॉ डिपार्टमेंट जा रहा है, कभी फाइनेंस डिपार्टमेंट में जा रहा है, कभी रेगुलेशन में जा रहा है, इधर उधर फिरता रहा। अब फाइनली जो है पिछले हफ्ते जो है सूबाई काबीना ने, तो अब क्या कह के इस एक्ट को रिपील किया जा रहा है? अभी ये कहा जा रहा है कि हम इसके जो PCBL की प्रॉपर्टीज है इसका बेस्ट यूज कर सकते हैं। अच्छा। यानी गवर्नमेंट इनको ओन करेगी, वहां अवामी मनसूबाजात लगाए जाएंगे, और ये जो फंड्स हैं 8.5 अरब रुपए के, इनको सरकार के खाते में ये आ जाएंगे, तो सरकार इनकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट कर सकती है। अच्छा। तो इस हवाले से ये कहा जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि जब ये एक्ट आ जाएगा नया, तो तमाम जायदादें और फंड जो हैं हुकूमत को मुंतकिल हो जाएंगी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास ये जायदादें आ जाएंगी, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो अपने बोर्ड में एक ट्रिब्यूनल बना लेगा, जिसका सरबराह जो है या चेयरमैन जो है एक सिविल सर्वेंट होगा। यानी कि सुमरा साहब, जो जिम्मेदारियां इस एक्ट के तहत उन लोगों को दी गई थी, अब वो तमाम जिम्मेदारियां जो हैं वो शिफ्ट हो जाएंगी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास? बिल्कुल हो जाएंगी, लेकिन इसमें एक बहुत मेजर चेंज है। उस PCBL एक्ट में जो था वो ये था कि जो हाई कोर्ट के कोऑपरेटिव जज हैं उनको फाइनल अथॉरिटी हासिल थी कि कोई भी सेटलमेंट होती है, जमीन बेचनी है, नीलाम करनी है, पट्टे पर देनी है, वो मंजूरी देते थे। यानी एग्जेक्टिव एक तरफ अपना काम करती थी, जुडिशरी जो है वो आपको पता है दूसरा एक अदारा है, वो जज साहब जो है वो फाइनल अथॉरिटी था, यानी उनकी इन्वॉल्वमेंट थी, बल्कि वो मजाज अथॉरिटी होते हुए जो नीचे से प्रपोजल जाती थी उनको रिजेक्ट कर देते थे कि ये फिजिबल नहीं है, या इसमें लैकूनाज हैं, या इसमें पब्लिक इंटरेस्ट को नहीं देखा गया। अब जब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास आ जाएगा तो ब्यूरोक्रेट्स ही प्रपोजल बनाएंगे, ब्यूरोक्रेट्स ही उसकी मंजूरी देंगे, तो फिर आपको पता है जिस तरह बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में चल रहा है सारी सूरत हाल। अब आ जाते हैं लैकूनाज तो पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में भी बहुत है सुमरा साहब, तो वो क्या संभाल पाएंगे उनको? जी मैं आपको बताता हूं, देखें पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है ये बेसिकली सरकारी और प्राइवेट ज़मीन का कस्टोडियन है, रिकॉर्ड का कस्टोडियन है। और आपको अगर मैं बताऊं कि 2 साल से पंजाब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में एक सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, नीचे 13 मेंबरान हैं जो ग्रेड 20 और 21 के हैं।
उनके पास 12,000 से ज़्यादा ऐसे केसेस जिनमें ज़मीन की मलकियत, तकसीम, वरासत, नंबरदारी, गोड़ीपाल, सांडपाल, कॉलोनी अलाटमेंट, इस्तेमाल, इंतकाल के केसेस पेंडिंग हैं। और हज़ारों लोग जो हैं या हज़ारों फैमिलीज वो ज़लील ख्वार हो रही हैं पिछले 2 साल से, उनका फैसला नहीं कर पा रहे। क्योंकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है रेवेन्यू के मामले में सुप्रीम कोर्ट है, फाइनल अथॉरिटी है। जब वो नहीं होते तो फैमिलीज में, इवन भाइयों में लड़ाइयाँ कई जगह रिपोर्ट हुई हैं, कई जगह मर्डर हुए हैं, कई जगह तलाकों तक बात पहुंच गई है कि उन्होंने बच्चियों को तलाक दे दी। उन्होंने कहा जी आप जायदाद में हमारा हिस्सा जो है उस विरासत से प्रॉपर नहीं दे पा रहे, और पता चला कि वो केस तो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में पेंडिंग है। एक तरफ तो ये सूरत, हालांकि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है, लैंड रेवेन्यू एक्ट जो है 1967, इसके तहत 4 माह में कोई भी अगर उसके पास नीचे से केस आता है, मसलन तहसीलदार फैसला करता है, असिस्टेंट साहब जिस तरह से आप सारे हालात बता रहे हैं, तो क्या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब लिक्विडेशन के असासाजात का बेहतर इस्तेमाल कर सकेगा इस तमाम सूरत हाल में? देखें, बात यह है कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब की सैकड़ों एकड़ अराजी जो है, जिसमें रहायशी है, कमर्शियल है, इसके अलावा जरी जमीन है सूबा भर में, उस पर नजायज काबजीन बैठे हुए हैं। ये मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ आपको।